हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं तुम लोगों को डीएवी क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। इससे प्रीवियस तीनों वर्कशीट्स को हम लोगों ने कवर कर दिया है। यदि तुम लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो लोग वहाँ से इजीली देख सकते हो। तो चलो आज हम लोग वर्कशीट 4 को शुरू करते हैं। वर्कशीट 4 को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों को तीन चीज़ चाहिए। पहला चाहिए प्रिंसिपल, दूसरा चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा चाहिए टाइम। अब देखो, मैं तुम लोगों को तीनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तीनों होता क्या क्या है। प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी ने कितना बोरो किया या कितना जमा किया। ओके, प्रिंसिपल पैसा, जैसे 5000 हो सकता है, 12000 हो सकता है, मतलब जो मनी तुम्हें दिया जाए वो हो जाता है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि किस बेसिस पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, 5%, 6%, 7%, तो जो परसेंट पे दिया रहेगा उसे समझना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और टाइम का मतलब होता है टाइम, ईयर, कि कितना सालों के लिए, कितना समय के लिए पैसे को लिया गया या जमा किया गया। ओके, इन सभी चीज़ों को समझना। अब देखो, अगला है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि प्रिंसिपल में हम लोग टाइम को इंटू करते हैं, उसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंटू करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद नीचे 100 लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग पीछे के क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, हम लोग जान रहे होंगे अरे परसेंट हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100 लगाएंगे। ओके, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग परसेंट से चेंज कर देते हैं फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 100 लगाते हैं नीचे में। ओके, जैसे कि हम पीछे के एग्जांपल दिया गया वो हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ जानो, पहले हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और क्वेश्चन में अमाउंट भी निकालने के लिए दे दिया जाए, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, जितना उसे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है या फिर मिल रहा है। ओके, और प्रिंसिपल, कि कितना प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल वही जो यहाँ पे प्रिंसिपल था, वही प्रिंसिपल यहाँ यूज होता है कि जितना मनी उसने लिया था और जितना मनी उसे मिला है या फिर उसे और जमा करना है इंटरेस्ट। देखो, पैसे जो भी पैसे बोरो करते होंगे उनके साथ क्या होता है कि यदि कभी किसी फ्रेंड से बोरो किया या फिर किसी मनी लेंडर से बोरो किया तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि कुछ समय के लिए वो पैसे लेते हैं। तो जितने समय के लिए पैसे लेते हैं उस हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ब्याज पे करना पड़ता है। ठीक है, या फिर जब तुम्हारे पापा जब बैंक में पैसे जमा करते होंगे, तुम्हारे पापा से पूछना, तुम्हारे पापा बैंक में पैसे जमा करते होंगे तो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो तुम लोगों ने 500 रुपये बैंक में जमा किया, तो 1-2 महीने बाद वो 510, 525 इस प्रकार से हो जाता है। ओके, 505 भी हो सकता है, वो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे चेंज होता है। तो 5 रुपया जो है तुम्हें बैंक देता है। क्यों देता है? क्योंकि उतना दिन तुम लोगों ने उस बैंक को पैसा दिया है 500 रुपया। तुम लोग निकाल लोगे, ठीक है, तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कम मिलता है। ओके, जितना ज़्यादा तुम लोग दिन रखोगे बैंक में उतना ज़्यादा तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है। अब जैसे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल 7 में वैभव डिपोजिट ₹3000 इन अ बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। देखो, वैभव ने 3000 रुपये जमा किया एक बैंक में 2 साल के लिए। इफ द बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। अब उसे बैंक क्या कर रहा है, हर एक साल 5% इंटरेस्ट दे रहा है। फाइंड द अमाउंट वैभव वुड गेट बैक एट द एंड ऑफ 2 years। यदि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो हम लोग यहाँ पे इतना निकाल के छोड़ देते, लेकिन अमाउंट दिया गया है इसलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे 3000 रुपये वैभव ने डिपोजिट किए 2 साल के लिए, तो 3000 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5%। तो हमें 5% हमने लिखा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी। अब आर को चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, अब देखो यहाँ हम लोगों ने चेंज किया सारी चीज़ों को, तो कर लिया, तो हमारे पास आया सिंपल इंटरेस्ट 300। तो 300 रुपया बैंक इंटरेस्ट देगा वैभव को। ठीक है, इतना समझ में आया। 300 रुपया बैंक इंटरेस्ट देगा वैभव को। क्यों देगा? क्योंकि उसने इतने साल के लिए, 2 साल के लिए बैंक में 3000 रुपये रखे थे। 300 रुपये से इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी। सिंपल इंटरेस्ट ये वाला सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोगों ने निकाला, और प्रिंसिपल ये जो हम लोगों ने जमा किया था। तो सिंपल इंटरेस्ट 300 और प्रिंसिपल 3000 दोनों को ऐड किए तो हमारे पास आंसर आ गया 3300। मतलब कि जब वैभव वापस पैसा निकालने जाएगा बैंक से तो उसे कितने मिलेंगे, 3300। ओके, अब उम्मीद करता हूँ तुम्हें लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वर्कशीट 4 को सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स का ए है, जिसमें प्रिंसिपल दिया गया है 600, टाइम दिया गया है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%। अब देखो, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल मिल गया, टाइम मिल गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, तो उसे लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें लोग सबसे पहले लिखोगे प्रिंसिपल ₹600। ओके, टाइम कितना दिया गया है, 2 years और आर, ठीक है, ये कितना दिया गया है, 10%। ओके, तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब देखो P कितना था 600, R कितना है 10% और T कितना है 2 ईयर्स। बाई क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 100 करेंगे, यहाँ पे 100 जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएं, अब 2 0 कैंसिल हो गया, 10 6 जा 60 और इंटू 2 रुपीज़ 120। अब देखो 120 में बस क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब यदि इसी क्वेश्चन में कहा दिया जाता कि अमाउंट निकालो, तो इस सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग इस प्रिंसिपल में ऐड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता अमाउंट आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालने दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे। अब बी देखते हैं। अब देखो यहाँ बी में क्या है, प्रिंसिपल 6500 टाइम 1.5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। देखो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, वही लिखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल 6500 ओके, टाइम कितना है। अब देखो टाइम यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम लोग इसे क्या कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो 3/2 ईयर्स। टाइम हमारे पास आ गया 3/2 ईयर्स। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। हम लोग जानते हैं SI कैसे निकलता है, SI निकलता है P इंटू आर इंटू टी बाई का 100, ऐसे निकलता है हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट। ओके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो हम लोगों को SI निकालना है। ओके प्रिंसिपल कितना दिया गया है 6500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10, और टाइम देखो टाइम 3/2 है तो 3 यहाँ लिखे और नीचे में 2 लिख दिए, क्योंकि हम लोग बाई में 100 लगाएंगे ही। अब देखो ऐसा हम लोगों ने कर दिया। अब ये इसको कैंसिल हो गया, ठीक है। 65 इंटू 5 इंटू 3 ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 975। ओके तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। यहाँ पे भी अमाउंट नहीं निकालना तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ओवर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है 1280, टाइम दिया गया है 2.5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 3/4%। ओके अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसके बाद अमाउंट निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है ₹1280, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है यहाँ पे देखो 4 to 8 और प्लस 3 11/4%, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, इसे भी तोड़ लेते हैं। 2 to 4 + 1 5/2 ईयर्स। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं SI, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके प्रिंसिपल है 1280, हम लोगों ने लिखा उसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11/4 और यहाँ पे 5/2। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोगों को 100 लिखना बाकी है, इसलिए लोग 4 को ही 400 बना देंगे। जब हम लोग यहाँ पे 100 इंटू करेंगे तो वही आने वाला है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया 4 को 400 कर दिया। अब देखो 2 टाइम ये 1 0 इससे कट गया। ओके 2 के टेबल से ये 64, ओके, और 4 के टेबल से ये 10 आएगा और 4 के टेबल से ये 16 आएगा। 2 के टेबल से ये 5 हो जाएगा, 2 के टेबल से ये 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये 5 इस टाइप से कैंसिल हो जाएगा, तो 11 8 जा 88। इसका मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 88 रुपीज़। अब हम लोगों को यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो हम लोग अमाउंट का ये फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है P प्लस SI प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 1280, हम लोगों ने लिखा उसे, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 88, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ₹1368। ओके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट है D। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल कितना है 2600। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5 to the 10 + 1 11/2%। आज इसे तुम लोग तोड़ना चाहते हो तो 5.5% भी ला सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे छोड़ रहा हूँ। अब देखो टाइम कितना दिया गया है 3 ईयर्स। टाइम कितना दिया गया 3 ईयर्स। टाइम इस फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। और देखो जब भी तुम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ज़रूर लिखो। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं,
2600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11/2% इंटू टाइम कितना है 3 ईयर्स बाय लगाएं। अब देखो मैं यहीं पे 100 इंटू कर दे रहा हूँ। ओके, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये 13 टाइम्स में 13 3 जा 39 इंटू 11 होता है ₹429। ठीक है, 429। अब देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं अमाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में अमाउंट भी निकालने के लिए दिया गया है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, अमाउंट निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 2600, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट 429 रुपीज़। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3029 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 3029 रुपीज़। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो तुम लोग आगे के पार्ट्स को भी जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। यदि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। यदि तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।